दोस्तों, एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपकी डिविडेंड इनकम बढ़ रही है, आपके बैंक अकाउंट में लगातार डिविडेंड आ रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ भी तेजी से बढ़ रही है? जरूरी नहीं। और यही डिविडेंड इन्वेस्टिंग का एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कई इन्वेस्टर बिना समझे फंस सकती है। क्योंकि जब हमें किसी स्टॉक से हर साल डिविडेंड मिलता है तो हमें लगता है मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम बना रही है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन यहाँ एक और सवाल पूछना जरूरी है। मेरी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन मेरी कुल वेल्थ कितनी बढ़ रही है? यही आज की पूरी चर्चा का मुख्य पॉइंट है। क्योंकि डिविडेंड मिलना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड बढ़ने से यह तय नहीं होता कि आपकी कुल वेल्थ भी उसी रफ्तार में बढ़ रही है। आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को देखना होगा। स्टॉक की प्राइस क्या कर रही है? कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है? कंपनी की कमाई बढ़ रही है या नहीं? और सबसे जरूरी, आपकी कुल वेल्थ समय के साथ कितनी बढ़ रही है? यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा मिलना जरूरी नहीं है, पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है यह भी देखना जरूरी है। दोस्तों, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको हर साल 6% डिविडेंड मिल रहा है, यानी हर साल लगभग 60,000 रुपए की डिविडेंड इनकम। अब आपको लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, लेकिन मान लीजिए इसी दौरान आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपए से घटकर 8,50,000 रुपए हो गई। तो सिर्फ 60,000 रुपए डिविडेंड मिलने से यह जरूरी नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा ही हो गया। यही हमें एक जरूरी फर्क समझना होगा। डिविडेंड इनकम और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। डिविडेंड आपको कैश फ्लो दे सकता है, लेकिन वेल्थ बढ़ाने के लिए हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, यानी कैपिटल ग्रोथ प्लस डिविडेंड प्लस री इन्वेस्टमेंट। इसलिए सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। सवाल यह है कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समय के साथ कितनी बढ़ रही है। क्योंकि डिविडेंड मिलना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन असली ध्यान इस बात पर होना चाहिए आपकी कुल वेल्थ बढ़ रही है या नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत आम गलती की। मान लीजिए किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 2% है और दूसरे स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 8% है। कई इन्वेस्टर तुरंत कहेंगे 8% वाला स्टॉक बेहतर है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छी जरूर लग सकती है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड इतनी ज़्यादा क्यों है। कई बार स्टॉक की प्राइस गिरने से डिविडेंड यील्ड अचानक ज़्यादा दिखाई देने लगती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझती है। मान लीजिए एक स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये है और कंपनी 40 रुपये का डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड 4% होगा। अब अगर उसी स्टॉक की प्राइस गिरकर 500 रुपये हो जाए और कंपनी अभी भी 40 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड यील्ड 8% दिखाई देगी। अब सवाल यह है, क्या कंपनी अचानक पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है? नहीं, सिर्फ स्टॉक की प्राइस गिरी है। इसलिए सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉक की प्राइस क्यों गिरी, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी की कमाई कैसी है और क्या कंपनी आगे भी डिविडेंड दे पाएगी। इसलिए मेरे पर्सनल एनालिसिस में हाई डिविडेंड यील्ड अपने आप में कोई मौका नहीं है। कई बार यह एक चेतावनी भी हो सकती है। दूसरा ट्रैप समझते हैं। डिविडेंड मिलते ही बहुत से इन्वेस्टर सोचते हैं कि कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया, लेकिन ऐसा समझना पूरी तस्वीर नहीं है। डिविडेंड का पैसा कंपनी के बिजनेस से बाहर जाता है। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड देखकर खुश होने के बजाय यह भी देखना चाहिए कि कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल और कहाँ कर सकती थी। क्या कंपनी इससे अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी? क्या कंपनी अपना डेट कम कर सकती थी? क्या वह नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थी? क्या वह दूसरी कंपनी खरीद सकती थी? या फिर क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड देना बेहतर फैसला था?
हर कंपनी अपने फैसले का इस्तेमाल अलग तरीके से करती है, इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, सवाल यह भी होना चाहिए कि कंपनी अपने पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। यही फर्क एक इनकम पर ध्यान देने वाले इन्वेस्टर्स और वेल्थ बनाने पर ध्यान देने वाले इन्वेस्टर की सोच में दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि कंपनी आपके पैसे को लंबे समय में कितनी अच्छी तरह बढ़ा रही है। दोस्तों, तीसरा ट्रैप, यह एक बहुत दिलचस्प स्थिति है। मान लीजिए आपकी डिविडेंड इनकम हर साल बढ़ रही है। आप सोचते हैं बहुत अच्छा, मेरी इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक की प्राइस कई सालों से लगभग वही है। अब सिर्फ डिविडेंड देखना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी टोटल रिटर्न भी देखनी चाहिए। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कुछ सालों में आपको कुल 3 लाख रुपए डिविडेंड मिला, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए के आसपास ही रही। तो अब सवाल है, आपकी कुल वेल्थ कितनी बढ़ी? इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। अगर आपका मुख्य गोल नियमित इनकम पाना है तो डिविडेंड आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर आपका गोल लंबे समय में अपनी वेल्थ बढ़ाना है तो सिर्फ डिविडेंड इनकम देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल होगा। आपको यह भी देखना होगा कि आपका कुल पैसा समय के साथ कितना बढ़ रहा है, यानी सिर्फ इनकम नहीं, पूरी वेल्थ को देखिए। दोस्तों, चौथा ट्रैप, अब एक बहुत ज़रूरी बात समझती है। मान लीजिए आपको डिविडेंड मिलता है और आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है अगर आपका गोल अपनी इनकम का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपका गोल लंबे समय में वेल्थ बनाना है तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का पैसा वापस इन्वेस्टमेंट में चला जाता है और फिर वह इन्वेस्टमेंट आगे चलकर रिटर्न दे सकती है। उससे मिलने वाला पैसा फिर से इन्वेस्ट किया जा सकता है और यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए, पैसे से और पैसा बनाना और उस पैसे को फिर से काम पर लगाना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर डिविडेंड को बिना सोचे समझे री इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, तो सिर्फ इसलिए उसी स्टॉक में पैसा वापस लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको उसी कंपनी से डिविडेंड मिला है। आपको यह भी देखना चाहिए कि उस समय आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा मौका कहाँ है, यानी डिविडेंड मिला तो तुरंत खर्च करना भी जरूरी नहीं है और बिना सोचे उसी जगह री इन्वेस्ट करना भी जरूरी नहीं है। पहले सोचिए फिर फैसला लीजिए। पांचवा ट्रैप, शायद यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई इन्वेस्टर किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए होल्ड करते रहते हैं क्योंकि इससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड मिलना ही काफ़ी नहीं है। अगर कंपनी का बिजनेस कमज़ोर हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, डेट बढ़ रहा है, कैश फ्लो खराब हो रहा है या मैनेजमेंट कंपनी के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो सिर्फ डिविडेंड मिलने से इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता। मान लीजिए एक कंपनी आज आपको लगातार डिविडेंड दे रही है, लेकिन अगले 5 या 10 साल में उसका बिजनेस कमज़ोर हो जाता है तो आगे मिलने वाली इनकम पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए डिविडेंड पर ध्यान देने वाले इन्वेस्टर को भी सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। देखना चाहिए कि कंपनी की कमाई कैसी है, बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, डेट कंट्रोल में है या नहीं और कंपनी भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकती है। यानी सिर्फ डिविडेंड मत देखिए, उस डिविडेंड को देने वाले बिजनेस को देखिए, क्योंकि मजबूत इनकम की शुरुआत अक्सर मजबूत बिजनेस से होती है। दोस्तों, मेरा पर्सनल एनालिसिस, अगर मैं किसी डिविडेंड स्टॉक को एनालिसिस करूं तो मैं सिर्फ डिविडेंड देखकर फैसला नहीं करूंगा। मैं कुछ जरूरी सवाल देखूंगा। कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है, कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है, क्या कंपनी आगे भी डिविडेंड दे सकती है, क्या डिविडेंड हर साल बढ़ रहा है या सिर्फ डिविडेंड हिल ज़्यादा दिखाई दे रही है, कंपनी पर कर्ज कितना है,
क्या मैनेजमेंट कंपनी के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है, और सबसे ज़रूरी मुझे कुल कितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से डिविडेंड को वेल्थ बनाने का पूरा तरीका समझना सही नहीं है। डिविडेंड सिर्फ उसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपकी डिविडेंड इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी वेल्थ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इनकम और वेल्थ के बीच फर्क समझना चाहिए। डिविडेंड आपको कैश फ्लो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वेल्थ बढ़ाने के लिए आपको कई चीज़ें देखनी होंगी। बिजनेस की क्वालिटी, कैपिटल ग्रोथ, डिविडेंड की स्थिरता, री इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़रूरी टोटल रिटर्न। इसलिए अगली बार जब किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड देखकर आपको लगे वाह यह तो बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या यह स्टॉक सिर्फ मुझे इनकम दे रहा है या मेरी वेल्थ भी बढ़ा रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा मिलना जरूरी नहीं है, यह भी देखना जरूरी है पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या यह इनकम आगे भी मिल सकती है, और समय के साथ मेरी कुल वेल्थ कितनी बढ़ सकती है। और मेरे हिसाब से यही सोच आपको सिर्फ डिविडेंड देने वाले इन्वेस्टर से वेल्थ बनाने वाले इन्वेस्टर की सोच तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।